नमस्कार और हमारे इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मानव विकास की उस अविश्वसनीय और बेहद जटिल यात्रा को डिकोड करने वाले हैं, जिसके बारे में जानना हर किसी के लिए जरूरी है। आसान भाषा में कहें तो आज हम उन बुनियादी पोषण तत्वों पर बात करेंगे जो एक स्वस्थ शरीर के निर्माण के लिए एकदम जरूरी हैं। एक जीवन की शुरुआत आखिर कैसे होती है और साइंस हमें इसके बारे में क्या-क्या बताता है, ये जानना सच में बहुत रोमांचक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, एक इंसान के दिल को बिल्कुल जीरो से यानी एकदम स्क्रैच से बनाने में आखिर क्या लगता होगा। देखिए, एक सिंगल सेल यानी सिर्फ एक कोशिका से एक पूरा इंसान बनाना कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा चाहिए, एक एकदम सटीक जेनेटिक ब्लूप्रिंट चाहिए और बहुत ही खास तरह का कच्चा माल चाहिए। ये सब मिलकर ही ये तय करते हैं कि शरीर का हर अंग, खासकर हमारा दिल, बिना किसी भी गलती के पूरी तरह से विकसित हो सके। है ना कमाल की बात? तो इस पूरी प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए हमने आज के इस एक्सप्लेनर को 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, विकास की रूपरेखा। दूसरा, जन्मजात हृदय दोष यानी CHD को समझना। तीसरा, ग्रोथ के लिए जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। चौथा, समय से पहले जन्म को कैसे रोकें। और पांचवा, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए उठाए जाने वाले कदम। चलिए सीधे अपने पहले पॉइंट पर आते हैं, विकास की रूपरेखा, यानी एक तरह का बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। देखिए, भ्रूण के विकास के जो शुरुआती दिन होते हैं ना, वो एक फाउंडेशन या नींव की तरह काम करते हैं। इसी समय हमारे ब्लड सर्कुलेशन और नर्वस सिस्टम जैसी जटिल प्रणालियों का ब्लूप्रिंट तैयार होता है। इस दौरान शरीर में बहुत तेजी से कोशिकाएं बढ़ती हैं और DNA रेप्लिकेशन होता है। अब जाहिर है इस काम के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी और एकदम सही बायोलॉजिकल मटेरियल्स की जरूरत होगी। अगर इस नाजुक से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में सही माल की कमी हो जाए या ब्लूप्रिंट में कोई भी छोटी सी गड़बड़ी आ जाए तो विकास की पूरी दिशा भटक सकती है। अब एक आंकड़ा सुनिए जो शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। हेल्थ डेटा बताता है कि हर 33 में से एक बच्चा, जी हाँ, हर 33 में से एक बच्चा किसी न किसी जन्म दोष के साथ पैदा होता है। ये आंकड़ा हमें साफ साफ बताता है कि डेवलपमेंट के दौरान होने वाले रिस्क्स को समझना हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, जन्मजात हृदय दोष को समझना। यानी तब क्या होता है जब ब्लूप्रिंट में ही कोई एरर हो। जन्म दोष का जो सबसे आम प्रकार है वो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हृदय प्रणाली में ही होता है। इसे हम जन्मजात हृदय दोष या कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट कहते हैं। आसान भाषा में ये जन्म के समय दिल की बनावट में होने वाली एक समस्या है। ये खून के पंप होने के तरीके को बदल सकती हैं या फ्लो को ब्लॉक कर सकती हैं। ये दिक्कतें दिल में एक छोटे से छेद से लेकर कुछ ऐसी जानलेवा स्थितियों तक हो सकती हैं जिनमें बच्चे के जन्म के पहले साल में ही बड़ी सर्जरी की जरूरत पड़ जाए। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? मेडिकल साइंस कुछ ऐसे बाहरी और स्वास्थ्य से जुड़े कारणों की पहचान करता है जो भ्रूण के माहौल को बिगाड़ सकते हैं, जैसे कि माँ को डायबिटीज होना या मोटापा, PKU जैसी कंडीशन या प्रेगनेंसी के दौरान रूबेला इन्फेक्शन। इसके अलावा तंबाकू या शराब का इस्तेमाल और कुछ दवाएं भी इसका रिस्क बढ़ाती हैं। और हाँ, सबसे जरूरी, खराब पोषण। इन सब बातों को अगर हम पहले से समझ लें तो हम शुरुआती दौर में ही चीजों को काफी हद तक सुरक्षित कर सकते हैं। तो इस रिस्क को कम कैसे करें? इसका जवाब हमारे तीसरे सेक्शन में है, विकास के लिए जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब सही सामग्री जुटाना। जैसा कि हमने कहा, एक भ्रूण को बनने के लिए कुछ खास न्यूट्रिएंट्स की लगातार सप्लाई चाहिए। ये न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल ईंट और गारे का काम करते हैं, जैसे कि बायोटिन। बायोटिन एक ऐसा बी विटामिन है जो एक साथ 2 काम करता है। बच्चे के लिए ये तेजी से सेल डिवीजन और DNA रेप्लिकेशन को बढ़ावा देता है, और वहीं दूसरी तरफ माँ के लिए ये फैटी और अमीनो एसिड बनाने में मदद करता है, जिससे एनर्जी लेवल बना रहता है और बाल भी स्वस्थ रहते हैं। मतलब एक तीर से 2 निशाने। अब आप सोचेंगे कि ये बायोटिन मिलेगा कहाँ से? तो देखिए, अपने रोजमर्रा के खाने से ही आप इसे जुटा सकते हैं। सिर्फ एक पूरे अंडे में लगभग 10 माइक्रोग्राम बायोटिन होता है। अगर आप सैल्मन मछली खाते हैं तो 3 आउंस में 5 माइक्रोग्राम मिल जाएगा। इसके अलावा 1/4 कप सूरजमुखी के बीजों में करीब 2.6 माइक्रोग्राम और पके हुए शकरकंद में 2.4 माइक्रोग्राम बायोटिन होता है। ये चीजें डाइट में शामिल करने से बहुत फर्क पड़ता है। और बायोटिन के साथ साथ एक और चीज जो बिल्कुल गेम चेंजर है, वो है फॉलिक एसिड।
दिमाग और रीढ़ की हड्डी के गंभीर दोषों को रोकने के लिए रोजाना 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड लेना बहुत जरूरी है। ये कोई आम सलाह नहीं है, बल्कि दुनिया भर के डॉक्टर्स का माना हुआ एक स्टैंडर्ड है। ये छोटा सा कदम आगे चलकर एक बहुत बड़ा लाइफ सेविंग इम्पैक्ट डालता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट पर, समय से पहले जन्म को रोकना, यानी कंस्ट्रक्शन के अंतिम चरण को मजबूत करना। जैसे जैसे प्रेगनेंसी अपने आखिरी दौर में पहुंचती है, सबसे बड़ा फोकस इस बात पर आ जाता है कि डिलीवरी समय से पहले ना हो जाए। जरा इस डेटा पर गौर कीजिए। अमेरिका में समय से पहले जन्म यानी प्री टर्म बर्थ की दर बढ़कर 10.4% हो गई है। और आपको पता है इसका हेल्थ केयर पर कितना आर्थिक बोझ पड़ता है? करीब $34 बिलियन। और जाहिर है जो इमोशनल और इंसानी असर परिवार पे पड़ता है, उसे तो हम किसी पैसे में तोल ही नहीं सकते। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही कारगर हल मौजूद है। कोकरन रिव्यू के हाई क्वालिटी डेटा से पता चलता है कि ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन से रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगर डाइट में पर्याप्त फैटी एसिड हों तो सामान्य समय से पहले जन्म के रिस्क में 11% की कमी आती है, और बहुत समय से पहले जन्म के रिस्क में तो सीधा 42% की भारी कमी आती है। 42%, ये नंबर सच में बहुत मायने रखता है। इसी डेटा को देखते हुए 2024 की लेटेस्ट मेडिकल गाइडलाइंस ने इस पूरी प्रोसेस को 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बांट दिया है। स्टेप 1, प्रसव की उम्र वाली सभी महिलाओं के लिए रोजाना 250 मिलीग्राम का एक बेसिक डोज। स्टेप 2, प्रेगनेंसी के दौरान इसमें 100 से 200 मिलीग्राम एक्स्ट्रा जोड़ दें। और स्टेप 3, अगर ब्लड टेस्ट में ओमेगा 3 का लेवल कम आता है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर से सीधा 600 से 1000 मिलीग्राम रोजाना लेना शुरू करें। ये गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर हैं। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर, स्वास्थ्य के लिए सक्रिय कदम, यानी जो निर्माण हो रहा है उसका रेगुलर इंस्पेक्शन। अब देखिए, सही मटेरियल तो सप्लाई कर दिया, लेकिन टाइम टू टाइम ये भी तो चेक करना होगा ना कि सब कुछ ठीक बन रहा है या नहीं। इसके लिए एक पूरी क्लिनिकल टाइमलाइन होती है। 18 से 22 हफ्ते के बीच फीटल इकोकार्डियोग्राम यानी अल्ट्रासाउंड किया जाता है। फिर जब बच्चा पैदा होता है तो साइनोसिस यानी त्वचा कहीं नीली तो नहीं पड़ रही, ये चेक करने के लिए तुरंत विजुअल जांच होती है। और फिर जन्म के 24 घंटे बाद पल्स ऑक्सीमेट्री से खून में ऑक्सीजन का लेवल चेक किया जाता है। ये सब ये पक्का करता है कि बच्चे का दिल एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर बात ये है, 2024 की जो क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैं वो साफ साफ कहती हैं कि हाई क्वालिटी सबूत ये दिखाते हैं कि DHA और EPA का सही मात्रा में सेवन प्री टर्म बर्थ के जोखिम को कम करता है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स अब इस बात पर एकमत है कि अगर हम शुरुआत से ही बेहतरीन क्वालिटी के पोषण तत्व दें तो हम आने वाले नतीजों को बहुत हद तक सुधार सकते हैं। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ रही है, हमें माँ के पोषण और बच्चे की सेहत के बीच के इस जादुई कनेक्शन के बारे में और भी बहुत कुछ पता चल रहा है। प्रिवेंटिव मेडिसिन की दुनिया में ये किसी क्रांति से कम नहीं है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। क्या आपने कभी सोचा है कि न्यूट्रिशन साइंस में जो ये नई नई खोजें हो रही हैं, ये आने वाले समय में शिशु के स्वास्थ्य और विकास के पूरे भविष्य को कैसे बदल कर रख देंगी? इस बारे में जरूर सोचिएगा।